गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 5 मैं हूँ उनके साथ खड़ी का अध्ययन करेंगे। ये एक कविता है जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है और इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। तो ऐसे लोग जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और विवेक से काम लेते हैं, कवि उन लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और ऐसे ही लोग अंधविश्वास के अंधेरे से खुद बाहर निकलते हैं और दूसरों को भी नई राह दिखलाते हैं। तो इसी के बारे में कवि ने बहुत सुंदर सी कविता लिखी है। तो आइए इस कविता को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं प्रस्तुत कविता में कि नियति मतलब जो भाग्य होता है वो सदैव उन लोगों के साथ खड़ा रहता है जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं। रीढ़ सीधी रखने का तात्पर्य ये है कि ऐसे व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और विवेक से काम लेते हैं, घबराते नहीं हैं और अपने मार्ग में अपनी परेशानी और कठिनाइयों को दूर करते हुए स्वयं आगे बढ़ते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दूसरों के सहारे नहीं बैठते। ऐसे लोगों के लिए कवि ने बोला है कि सीधे रखते अपनी रीढ़। तो कवि कहते हैं कि भाग्य सदैव उन लोगों के साथ रहता है जो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं और कभी भी अपने अधिकार को, ऐसा अधिकार जो न्याय की दृष्टि से उचित है, उस अधिकार को नहीं छोड़ते हैं और कोई भी अत्याचार या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि उसके खिलाफ वे विरोध करते हैं और उसको नहीं सहते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति चाहे अकेले हों और चाहे भारी भीड़ में खड़े हों, लेकिन नियति सदैव उनके साथ खड़ी रहती है। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं कि नियति अर्थात भाग्य सदैव उन व्यक्तियों के साथ रहता है जो कि बिना किसी से डरे अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जिह्वा पर सदैव उनके अंतरात्मा की आवाज रहती है और ऐसे साहसी व्यक्ति जो कि अत्याचारियों की तलवार से भी नहीं डरते। अत्याई मतलब अत्याचारी और शमशीर मतलब तलवार। तो ऐसे व्यक्ति जो अत्याचारियों की तलवार से भी नहीं डरते, नियति सदैव उन लोगों के साथ खड़ी रहती है, अर्थात भाग्य सदैव उनके साथ खड़ा रहता है। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती उनकी पैनी और भविष्य का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान के खिलाफ दुनिया से कोई समझौता नहीं करते, बल्कि अपने ऊंचे से अपने सपनों को, अपने ऊंचे से ऊंचे, अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तथा भविष्य में आने वाले संकट को भी वे भांप लेते हैं, उनकी निगाहें देख लेती हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कर्मठ और वीर साहसी व्यक्तियों के साथ उनका भाग्य सदैव खड़ा रहता है। जो अपने कंधों से पर्वत
से बढ़कर टक्कर लेते हैं। पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नियति सदैव ऐसे व्यक्तियों के साथ रहती है जो अपने सामर्थ्य को कभी भी कम नहीं आंकते तथा अपनी ताकत से बड़ी बड़ी बाधाओं और परेशानियों को भी दूर करके भगा देते हैं। रास्ते में आने वाली कठिनाइयां या परेशानियां उनका रास्ता कभी नहीं रोक पाती और लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें भी जिनके पैरों को नहीं जकड़ सकती। ऐसे व्यक्तियों के साथ नियति सदैव खड़ी रहती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने मार्ग में सफलता प्राप्त करते हुए चलते रहते हैं। भाग्य सदैव ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़ा रहता है। आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं, जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हार जीत का सौदा करते, जो प्राणों की बाजी पर कूद उदत में नहीं पलटकर, जो फिर ताका करते तीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों से भी नहीं घबराते और उनका सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथा अपनी जीत के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं। एक बार अगर वे युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं तो कभी भी फिर उससे हार करके बाहर नहीं भागते हैं। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि चाहे उनकी सफलता उनके मार्ग में चाहे जितनी भी परेशानियां या कठिनाइयां आए, वे उससे घबरा करके हटते नहीं हैं, बल्कि उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जिनको यह अवकाश नहीं, देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं, कब तक भद्रा कब दिक्सूल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास यह समय नहीं है कि वह यह देखें कि कब समय अनुकूल है, अर्थात कब समय सही है और कब नहीं है, वो इस बात की चिंता नहीं करते और वो ये भी नहीं देखते कि कौन सी दिशा उनके लिए कल्याणकारी है और कौन सी दिशा में जाने से उनको हानि है, कौन सी दिशा में जाने से उनको लाभ है, या कौन सा समय उनके लिए कल्याणकारी है, कौन सा समय उनके लिए कल्याणकारी। जो अपनी किस्मत को अपने हाथों के चाबुक से चलाते हैं, कवि कहते हैं कि नियति सदैव ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहती है, अर्थात भाग्य सदैव उनके साथ रहता है। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ सो तो जान, सोच समझकर पूछ कर बोलो कब तक चलता तूफान, सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कवि कहते हैं कि सही और गलत की सलाह देने वाले उन लोगों से नियति पूछती है कि तुम कौन हो जो मुझे यह बता रहे हो कि यह रास्ता सही है और यह रास्ता गलत है। साहसी व्यक्ति जिस रास्ते पर जाते हैं वही सच्चा मार्ग होता है। आंधी या तूफान कब पूछ करके या सोच समझ करके आता है, अर्थात वो तो अपनी मर्जी से आता है। उसी प्रकार जो कर्मठ होते हैं, जो वीर होते हैं, वो जिस रास्ते पर जाते हैं वही सच्चा रास्ता होता है। तो कवि कहते हैं कि नियति भाग्य सदैव उनके साथ खड़ा रहता है जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हुए कठिनाइयों को पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, ये कविता हमने आपको आज संक्षेप में बता दी है, इसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और हाफ ईयरली में जो MCQ आएंगे और उसमें इसमें से आपके प्रश्न दिए हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय।